नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली शहर में सिलसिलेवार तरीके से हुई चोरी की वारदातों को सुलझाते हुए पुलिस ने कंत्राजी गिरोह के 2 बदमाशों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां पर सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर डबवाली पुलिस अधीक्षक की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल बीते दिनों डबवाली शहर में दुकानों और घरों से चोरी की जो घटनाएं वो थमने का नाम नहीं ले रही थी और ये पुलिस के लिए भी सबसे। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। बड़ी पहली बना था, जहां पर पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उक्त आरोपियों की ओर से एक ही रात में 4 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। फिलहाल जो आरोपियों की जो पहचान है वो पंजाब के जो कि पातड़ा गांव के तौर पर हुई है और इस गिरोह में और लोगों के भी तार जुड़े हो सकते हैं, ऐसा पुलिस ने आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस की तरफ से आरोपियों को रिमांड पर ले जाने के बाद गहनता से जांच पड़ताल होगी। और आपको बता दें कि डबवाली में जो कि शहर थाना पुलिस और गोल बाजार चौकी की एक स्पेशल टीम गठित की गई थी और इसी टीम ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए जो कि सन्नी उर्फ मोटा और गगन उर्फ बांदर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। और 10 दिसंबर को हरसिमरन पुत्र गुरमीत सिंह वार्ड नंबर 1 ने शिकायत पुलिस को दी थी कि उसके घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं और नामालूम व्यक्ति की तरफ से ये चोरी की गई है। और पीछे का दरवाज़ा तोड़कर रवि बंसल पुत्र रविंदर कुमार की दुकान से भी जो कि फुटवियर से 10,000 रुपये की चोरी हुई थी, वहीं पर एक दुकान से 10,000 रुपये की कैश चोरी हुई थी। एक गारमेंट्स की दुकान से भी तोड़फोड़ करके सामान चोरी किया गया था, वहीं पर जो कि शहर थाना पुलिस ने जो अभियोग है वह दर्ज किया था। वहीं पर आरोपियों ने एक वारदात मलोट रोड पुल के नीचे एक चूड़ी भंडार से 50,000 रुपये की चोरी की थी। और इतना ही नहीं, आरोपियों पर इससे भी यही नहीं रुके, इन पर दर्जनों जो मामले हैं वो पहले से पंजाब में दर्ज है, जिनके ऊपर अगर बात करें 2024 में पातड़ा में इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है। 2022 में फिर से पंजाब पातड़ा में इनके ऊपर मामला दर्ज है, 2021 में भी पातड़ा में, 2022 में भी, और 3-4 दिन पहले ही इन्होंने पातड़ा और खनौरी में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पुलिस ने खुलासा किया है कि ये चोरी की वारदात को जब अंजाम देते थे तो इनके टच में इनका दोस्त जो कि डबवाली में कई समय से एक दुकान पर काम करता था। फिलहाल उसी के सारे रास्ते, रूट मैप उसके अख्तियार थे और यही मदद पाकर इन बदमाशों ने घरों के अंदर, दुकानों के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से जो कि चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद न सिर्फ शहरवासियों की नींद हराम हुई बल्कि पुलिस की नींद भी उड़ी थी। और लगातार पुलिस की तरफ से एक के बाद एक ठिकानों पर पुलिस की तरफ से तलाशी की जा रही थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए जो कि अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जहां पर फिलहाल पुलिस अधीक्षक जो सिद्धांत जैन है वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही गिरोह के अन्य लोगों को भी पुलिस उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। और निश्चित तौर पर आमजन से भी पुलिस की तरफ से अपील की गई है कि अपने घरों के आगे CCTV कैमरे अगर हैं तो मुस्तैद रखिए और आमजन पुलिस को ऐसी सूचना देने में अगर कहीं भी ऐसी संदिग्ध कोई व्यक्ति मिलता है तो आप पुलिस को ज़रूर सूचित करें। फिलहाल IPS सिद्धांत जैन मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। कि पिछले कुछ दिनों में सिटी थाना क्षेत्र में कुछ चोरी की वारदातें हुई थी और इससे पहले भी कुछ चोरों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ चोरी की वारदातें थी जो ट्रेस नहीं हो पाई थी। तो उस समय भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 450 नंबर मुकदमा 10/12/2024 को संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया था। एक ही रात में 3-4 चोरियाँ हुई थी और उसके बाद भी कुछ चोरी की घटनाएँ हुई थी। तो साइबर सेल की मदद से, CCTV फुटेज की मदद से और मुखबिर खास की मदद से डबवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें अभी तक 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने ये वारदातें करी हैं, जिनका नाम सन्नी और गुरप्रीत है। और इन्होंने ये बेसिकली एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जिन्होंने अब तक 7 चोरियाँ तो हरियाणा में इसी एरिया में और 6 चोरियाँ पंजाब में करी हैं। और इनके खिलाफ अनेकों चोरी की वारदातें की हैं इन्होंने और कई मुकदमे भी दर्ज हैं। और इनके कुछ गिरोह के सदस्य हैं जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पातड़ा में इन्होंने काफ़ी चोरियां करी हैं और इनके
जो गिरोह के सदस्य हैं वो पहले कुछ रेकी वगैरह करते थे, और रेकी करने के बाद पता करने के बाद कि भाई लोगों की आने जाने की क्या स्थिति है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, और फिर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। बेसिकली कहाँ से हैं जी? बेसिकली ये पात्रा से हैं, निवासी पात्रा, जिला पटियाला, पंजाब, वहाँ के हैं। हाँ, ये नशा करने के आदी हैं, और इन्होंने 3-4 दिन पहले खनौरी में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। नशा करने के आदी हैं ये, और मुख्य तो ये 2 व्यक्ति थे, और इनके अलावा भी यदि कोई होंगे तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या ये डबड़ी में किसी दुकान पे पहले नौकरी करते थे, कैसे? देखिए, इस प्रकार की कुछ बात सामने आई है कि इनके कुछ साथी या ये खुद भी कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, या करने के तौर पे बताते हैं कि भाई लाइटें लगानी है, इस तरह के काम करने हैं। तो ये काम करते करते इनको थोड़ा रास्तों का अच्छा आइडिया हो जाता है, और कौन कहाँ रहता है वो अच्छी तरह से पता लग जाता है, और फिर थोड़ा रेकी वगैरह करके ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो सर ये कैसे मतलब गिरफ्त में आए पुलिस की, क्योंकि लगातार वारदातें करने के बाद कहीं ना कहीं पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, पुलिस ने कैसे इन्हें गिरफ्त की है? हाँ, ये बात आपकी ठीक है। मतलब कुछ समय भी हो गया, लगभग 10-15 दिन के बाद में, लेकिन घटना के बाद में लगातार कार्रवाई की जा रही थी कि भाई साइबर डंप का एनालिसिस किया गया कि भाई उस टाइम ऐसे कौन से मोबाइल नंबर थे जो यूजुअली इस एरिया में एक्टिव नहीं है, या जिनका कैफ वगैरह दूसरे एरिया का है। और फिर जो हमारी काउंटर पार्ट्स है पंजाब में, उनसे भी लगातार हम संपर्क में रहते हैं कि भाई और कोई चोरी की वारदातें वहाँ पर हुई हों, ऐसे हो रही हों, या वो कुछ इस बारे में बताना चाहें। तो ये सब का मिला जुला प्रयास और लगातार प्रयास जिसे कहते हैं, उसी का नतीजा है कि भाई इन चोरों को गिरफ्तार किया गया, और लगभग 14 से 15 वारदातें उन्होंने अब तक करी हैं, और उम्मीद है कि भाई आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो पाए, और गश्त और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से डबवाली पुलिस ऐसे आरोपियों को पकड़ने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। तो सर किस तरीके से ये मतलब अंजाम देते थे घटना को, कोई उनके पास हथियार है या नहीं? हाँ, मतलब इनके पास हथियार वगैरह तो खैर नहीं है अभी, लेकिन जिस प्रकार की भी जो इनके पास में चीज़ें बरामद हुई हैं कि मान लीजिए कोई चाबी हो गई या कोई और तरह की चीज़ हो गई, उनको इनसे बरामद किया जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि भाई ये लोकली किन लोगों को जानते थे। ये एक बड़ा एक रोल होता है कि भाई कुछ लोकल लोग कहीं इसमें मददगार रहे हों, कोई ऐसे लोकल व्यक्ति हों, तो उनके बारे में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी।